अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इस बोर्ड के साथ, इस वाइट बोर्ड के साथ एक मैजिक कर सकते हैं। और पता है वो मैजिक क्या है कि अगर हम इस बोर्ड को एट द मिडल दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और टॉप में हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसी फॉर्मूला की बुनियाद पे इस बोर्ड के बॉटम में हम अपनी खुद की इंग्लिश खुद से जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है, आप ज़रा खुद ही सोच लें, हम स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह जाते हैं ना, वहाँ पर हम किताबें वगैरह पढ़ते हैं। सारी किताबें तकरीबन इंग्लिश ही में होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, सारे के सारे तकरीबन, और मैथ्स इस्लामियात और उर्दू से ऐड कर, और साथ साथ में हम तकरीबन कई सालों तक वहाँ जाते रहते हैं। लेकिन एट द एंड हम अगर प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना चाहें या लिखना चाहें, हमारे लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं। इनकी वजूहात क्या है इस पे हमने बात नहीं करनी, वो एक कॉम्प्लेक्स तरीक़ेकार है, क्या वजह है। लेकिन हमने क्विकली, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, इस फॉर्मूले से रेलेवेंट जो कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करने हैं। तो इस फार्मूले का ये कमाल है कि ये फार्मूला तकरीबन 15 साल से हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं और इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और इसके एनालिसिस भी कर रहे हैं, इनके नतीजे जो है वो भी हमारे सामने है। तो बहुत सारी चीज़ हमारे सामने ऑलरेडी पड़ा है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे, बहुत ज़्यादा खुश है। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो उनके जो इंटरव्यूज़ है, लोगों के जो रिफ्लेक्शंस है, वो भी मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन ये फार्मूला स्टार्ट में थोड़ा बहुत हेवी लगेगा आपको लिए, वो इसलिए कि हम बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो टिकटॉक के आदी है, फेसबुक वगैरह, तो मेंटली हमारा दिमाग 1 या 2 या 3 सेकंड का बन गया है। मतलब हम इस तरह करते हैं ना, ये इस तरह, या हम यूं करते हैं। तो इस तरह करते रहने से मेंटली हमारा दिमाग, उनकी जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। तो इस वजह से हमने कुछ टर्म्स आपके साथ शेयर करने हैं ताकि उस फार्मूला को भी समझें और साथ साथ में आप उस फार्मूला के लिए इंतज़ार न करें कि जब आप फार्मूला सीखेंगे तब उसके बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज शुरू करेंगे। नहीं, फार्मूला से पहले हमने आज ही की वीडियो में तकरीबन इंग्लिश शुरू करनी है। ठीक है, आज से हम ये शुरू कर सकते हैं, या दूसरे वीडियो में या तीसरे वीडियो में हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स का आपके सामने यहाँ पर उनके तज़किरा करना ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला टर्म क्या है, ये है एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, PLICIT। ये जो दो टर्म है ना, इनकी मीनिंग्स और जो भी कुछ है उसको छोड़ो। लेकिन एक्सप्लिसिट का मकसद ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, जिस तरह के स्कूल्स और कॉलेजेस में जो लेक्चर्स वगैरह देते हैं, बाहर से लोग हमें समझा रहे होते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट टर्म होता है। इम्प्लिसिट वो होता है कि आप कुदरती तरीके से खुद से सीख रहे होते हैं। आप ज़रा गौर करें कि अभी तक आपने जो भी कुछ स्कूल में सीखा है, टीचर्स वगैरह से या किताबों से, वो आपका एक्सप्लिसिट तरीक़ाकार था। और उसके मुकाबले में आपने जो भी कुछ अपने माहौल से, अपने माशरे से, अपने दोस्तों से, अपने तजुर्बा से जो भी कुछ सीखा है, वो आपका इम्प्लिसिट लर्निंग है। तो एक्सप्लिसिटली आप एक स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, और इम्प्लिसिटली आप एक लर्नर होते हैं। सही है। और इसके अलावा ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हमारे इस वक्त हमारे माहौल में एक्सप्लिसिट जो लर्निंग स्टडीज़ का जो मेथडोलॉजी है ये डोमिनेंट है। ये वाला जो है इतना डोमिनेंट नहीं है। अगर आप इस दुनिया के बंदे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, अगर यहाँ पर है तो आपको कम इज़्ज़त मिलती है। ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हकीकत तो ये है कि बुनियादी जो चीज़ है वो यही है, ये इम्प्लिसिट वाली, ये बुनियादी है, ये ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी अहमियत नहीं है, अहमियत इसकी भी है, क्योंकि ये हमें नेचुरली एक तरीक़ाकार देता है और ये हमें प्रोफेशनली या ऑफिशियली एक तरीक़ाकार देता है। तो दोनों की ज़रूरत है, इसलिए हमने इन दोनों को मिलाने की कोशिश की है। एक्सप्लिसिट से ये जो EXP है इसको उठाया, EXP, और इम्प्लिसिट से हमने IMP को उठाया, IMP, ठीक है। तो एक्सपेम बनता है और इसके बीचों बीच में हमने L डाला है, तो इसका बन गया क्या, एक्सप्लेम्प, ठीक है, एक्सप्लेम्प। अब इसका मतलब ये है, L का मतलब है लाइन बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई राइटिस्ट है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई उस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई फास है, कोई फेल है। मतलब ये जो डिफरेंस है ना,
इन दोनों डिफरेंसेस के बुनियाद में के बीचों बीच में हमने एल को डाला है। ये एक लाइन है जो कि इन दोनों को एक बैलेंस में रखने की कोशिश है, ठीक है। तो इससे बनता है एक्सप्लेम्प। हम जिस फलसफे पे काम करेंगे वो असल में एक्सप्लेम्प वाला फलसफा होगा। इसमें एक्सप्लिसिट कंटेंट भी होंगे, इम्प्लिसिट भी होंगे, लेकिन एक ऐसे तरीके से आप थोड़ा सा सोच ले कि किचन में कोई बंदा खाना पका रहा हो, कोई फूड बना रहा हो, तो मुख्तलिफ अगर एक ऐसा बंदा हो जो कि हर एक एंगल पे सोचे और एक सही तरीके से सारी चीज़ों को मिलाए, तो वो जो फूड बनेगी ना, वो जो मील बनेगा वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होगा। बहुत सारे लोग उनको पसंद करेंगे। इसलिए अगर हम सिर्फ इस दुनिया में रहते हैं, एक्सप्लिसिट या जो एजुकेशनल दुनिया है, जो हमारी प्रोफेशनल दुनिया है, अगर हम सिर्फ इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया को इग्नोर करते हैं तो ये एक्सट्रीमिज्म होता है। एक्सट्रीमिज्म आप जा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इस दुनिया में रहते हैं और इसको इग्नोर करते हैं तो भी एक्सट्रीमिज्म पॉसिबल है, ठीक है। तो बजाय इसके कि दुनिया एक्सट्रीमिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाए, हम चाहते हैं कि दुनिया को कनेक्ट किया जाए एक दूसरे के साथ, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दुनिया को। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दुनिया में हमारी जो सीखने का तरीक़ाकार है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाय नेचर हम जो लोग हैं, हम में से कुछ लोग जो हैं वो असल में स्टूडेंट होते हैं और कुछ लोग लर्नर होते हैं बाय नेचर। मतलब कुछ लोग बाय डोमिनेंटली इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ इसको पसंद करते हैं। तो हमने इन स्टूडेंट और लर्नर को भी आपस में जोड़ना है, और जो कुछ सीखने की जो चीज़ें हैं ना, उनको भी एक ऐसे अंदाज से सीखना है कि हमारी स्टडी भी मुतासर ना हो। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, जो एक्सप्लिसिट दुनिया है ना, आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना है स्टडी, कि स्टडी करो, STUDY। स्टडी जब हम रीडिंग करते हैं, किताबों को रीड करते हैं या लोगों को रीड करते हैं, दुनिया को रीड करते हैं, मतलब रीडिंग के लिए आपके साथ इर्द गिर्द अवेलेबल ट्रेजर में बहुत सारा कुछ है, ठीक है। तो आप अवेलेबल दुनिया को जब स्टडी करते हैं, जब रीड करते हैं, तो आप स्टूडेंट होते हैं और आप एक्सप्लिसिटली इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू स्टडी, राइट। ऑन द अदर हैंड, लर्निंग एक ऐसा चीज़ है कि आपके तजुर्बात होते हैं, उन तजुर्बात से आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है, किताबों में कैसा है, लोग क्या कहते हैं, और प्रैक्टिकली आपने जब एक चीज़ का तजुर्बा किया है तो वो कैसा है। तो इस वजह से बजाय स्टडी के यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तजुर्बा करते हैं। तो हमारे इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो स्टडी वाले लोग हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस वाले लोग हैं, ये लोग भी आपस में दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में भी ये हमने इत्तेफाक लेकर आना है। चाहे हमारे स्कूल्स में टीचिंग मेथडोलॉजीज हो या जो भी कुछ हो, वो एक ऐसी तरीक़ेकार से हो कि हमारे स्टूडेंट और लर्नर दोनों के लिए हो, हमारा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों डिमांड पूरा करें, हमारे स्टडीज़ और हमारे जो एक्सपीरियंसेस है दोनों की ज़रूरियात पूरे करें। इसके अलावा बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो दोस्त और दुश्मन हैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप आपस में जोड़ सकते हैं, और ये जोड़ना ही असल में होना चाहिए हमारे इस दुनिया में। इसी वजह से हमारे बहुत सारे लोग जो है चीज़ों को नहीं सीख पा रहे होते हैं। हम 16-16 साल तक ज़ाया करते हैं और 16 साल के बाद हम अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्स करें अपनी चीज़ों पे कि हमने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, तो हम हैरान रह जाते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं सीखा है। हमने तो बस इतना ही कुछ सीखा है कि बस एग्ज़ाम में वो अपने मार्क्स ले लें और बस किस्सा ख़त्म हो गया। फिर हम जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड असल में ये है, ठीक है, जब उसमें हम एंटर होते हैं, हमारे पास नॉलेज ये वाली होती है, इल्म जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, और दाखिल होते हैं हम इम्प्लिसिट या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो फिर वहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। इसलिए और अगर ये जो प्रैक्टिकल लोग हैं, अगर ये प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो वो वहाँ पर फेल हो जाते हैं। यही वजह है कि दोनों का मिलाप, एक ऐसा फार्मूला कि दोनों को मिलाया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो फार्मूला हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये चीज़, ये मेंटेलिटी वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टर्म के साथ आएंगे और साथ साथ में हम जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनके साथ हम इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। अल्लाह हाफिज़।